नमस्कार, देशहित न्यूज में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ के कर्ज की किस्त जारी करने की मंजूरी के बाद देश में महंगाई दर और भी बढ़ सकती है, क्योंकि इस कर्ज के लिए सरकार जिन शर्तों पर सहमत हुई है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार वो बहुत सख्त शर्तें हैं। इन शर्तों में पावर सेक्टर में टैरिफ बढ़ाने और टैक्स ब्रेक को खत्म करना भी शामिल है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार देश का स्टेट बैंक आने वाले दिनों में महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसका बुरा असर देश के आर्थिक उत्पादन पर पड़ सकता है और चीजें महंगी हो सकती हैं। पाकिस्तान सरकार की इस फैसला के बाद पाकिस्तान में काफी असंतोष दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया में इसका क्या प्रतिक्रिया है। ये फैसला करने वाले जाने कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। हमने तो जब IMF से मुआहदा हुआ था आपका, और जब मिस्र से और बाहर से लोग लाए गए थे, तो तभी हमने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नया वर्जन सामने आ रहा है। लोगों से मजाक उड़ाया था, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता लोग यकीन करने लगे। ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, इसके बारे में कहते हैं मैं नहीं कहता, माहिर नमाशियात कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया इसी तरह के कवानीन से तोड़ी गई थी। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर मैं इस स्टेटमेंट में जाऊँ अंदर, तो इसमें मुझे नज़र ये आएगा कि गवर्नर स्टेट बैंक दरअसल एक अलग मुमलिकत होगी, एक अलग रियासत होगी। वो विद इन स्टेट होगा। वो ना प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह होगा, ना काबीना को जवाबदेह होगा। फिर ये कि स्टेट बैंक का इस्तेमाल कर्ज़ों की अदायगी के लिए होगा। नाम आ गए IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इनके नाम आ गए कि इनके कर्जे अदा करेगा स्टेट बैंक। हुकूमत को कर्जे स्टेट बैंक नहीं देगा। तो कौन देगा भाई? कोई साहूकार आके देगा? कहना वो छोटे वाले बैंक है ना, वो दे देंगे आपको। तब छोटे वाले बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होगा और हुकूमत कहाँ जाएगी? कहते हैं जो एक और इतराज़ है कि हुकूमत के पास अपनी फ़ौज और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, क्योंकि कर्ज़ों की अदायगी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। और जो फिर आप कर्जा लेंगे, फिर आप कर्जा वापस करेंगे, फिर IMF से लेंगे, फिर वर्ल्ड बैंक से लेंगे, तो ये एक सर्किल बन जाएगा। वही सर्किल जो कहते हैं सल्तनत उस्मानिया में बनाया गया था। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल फोरम से ऐसी बातें आना कि आपके जो एहतसाब के इदारे हैं वो आपके मालियाती इदारों को नहीं देख सकते, मसलन CPEC को नहीं देख सकते, स्टेट बैंक को नहीं देख सकते, ये एहतसाब के इन इदारों के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर एक अदम एतमाद है। और दुनिया आपके एहतसाब के इदारों का और आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़ का मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि ये इंसाफ के मुताबिक और दुरुस्त काम नहीं करते हैं। ये जो टारगेटेड एहतसाब हमने पिछले सालों में चलाया है, जिसमें सिर्फ अपोजिशन को टारगेट किया है, उसका अपोजिशन को तो शायद नुकसान नहीं हुआ, वो लंदन जाके बैठ गए हैं। पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है वो हमारे सामने है कि अब आलमी सतह पर ये आता है कि जी वो आपकी नैब जो है वो इसको नहीं देखेगी, आपकी नैब इसको नहीं देखेगी, आपकी नैब इसको नहीं देखेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो खेल हमने एहतसाब के नाम पर खेला है उसका पाकिस्तान को किस कदर नुकसान हुआ है और आलमी सतह पर हमारी कितनी बदनामी हुई है। बाकी जहाँ तक ख़ुद मुख्तारी की बात है पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि जो मिनी बजट आया है और 460 अरब के जो टैक्स लगाए गए हैं वो कौन सी पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी है। जिस तरह बिजली महंगी की गई है IMF, मतलब एक जो शरा शर्म की बात थी, जो हुकूमतें शरा शर्म रखती थीं और ख़ुद मुख्तारी का एक भरम भी रखती थीं, इस हुकूमत ने वो भरम भी ख़त्म कर दिया है। मतलब और एक नंगा नाच जो है वो जो डिक्टेशन का शुरू कर दिया है कि अब वो साफ ही कह देती है हुकूमत बेशरम होकर कि जी हम डिक्टेशन ले रहे हैं, ये IMF का है तो हमने कर दिया, ये IMF का है तो हमने कर दिया, ये IMF का है तो बिजली महंगी कर दी, ये IMF ने कहा है तो ये कर दिया। भाई आप हुकूमत हैं, फिर IMF को हुकूमत दे दें। आप तो फिर एक पोस्ट ऑफिस हैं, डाकखाना है, उन्होंने कहा आपने SO की तरह आगे से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हुकूमत को बैठकर ये तय करना है कि वो हुकूमत है और वो सिर्फ ऑपोजिशन को गालियां और जेल भेजने के लिए हुकूमत नहीं। पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी के बाद IMF ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने प्रमुख क्षेत्रों में सुधार करना जारी रखा है, जिनमें स्टेट बैंक की स्वायत्ता, पावर सेक्टर में सुधार और कॉर्पोरेट टैक्स आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि IMF ने पाकिस्तान को $50 करोड़ की कर्ज की किस्त एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF के तहत जारी करने की मंजूरी दी है। जुलाई 2019 में IMF और पाकिस्तान ने इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
इसके तहत पाकिस्तान को IMF की तरफ से 6 अरब डॉलर के कर्जे की मंजूरी दी गई थी ताकि पाकिस्तान के विदेशी कर्जों की अदायगी के साथ साथ मजबूत आर्थिक विकास के लिए भी आर्थिक मदद मुहैया की जा सके। इसके तहत पाकिस्तान को अब तक 2 किस्तों में 1.5 अरब डॉलर की रकम प्राप्त हो चुकी थी। अब 50 करोड़ डॉलर के बाद इस कर्ज से 2 अरब डॉलर वसूल हो जाएंगे। यदि हम इस समय पाकिस्तान में महंगाई की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसकी दर बढ़ रही है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने हाल में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के एक बयान में कहा है कि महंगाई के हालिया आंकड़े अस्थिर रहे हैं। जनवरी में 2 साल से अधिक समय तक महंगाई सबसे कम रही है। इसके बाद फरवरी में इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। स्टेट बैंक के अनुमान के अनुसार हाल में महंगाई दर में कुल 3% की वृद्धि हुई है। इसमें से 1.5% वृद्धि के लिए हाल में बिजली, चीनी और गेहूं की कीमतों में हुई वृद्धि जिम्मेदार है। बिजली की कीमतों में हालिया वृद्धि आने वाले महीनों के दौरान सामान्य महंगाई के आंकड़ों में भी दिखाई देती रहेगी, जिससे वित्त वर्ष 2021 में औसत महंगाई पहले से घोषित 7 से 9% की करीब रहने की आशंका है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारा चैनल देशहित न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।